हरे कृष्णा सबको। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि फाइनल एमबीबीएस का एग्ज़ाम चल रहा था। काफ़ी बिजी हो गया था उस एग्ज़ाम के पीछे, काफ़ी टाइम देना पड़ा उसको और कृष्णा की कृपा से फाइनली उसका अच्छा आउटकम आया, मैं पास हो गया। मैंने इंटर्नशिप चालू की अभी कुछ टाइम पहले। तो इतने दिनों में एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया, जिसको मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे एड्रेस करना ही चाहिए, वो है कि साधना क्या है और साधना को समझने की ज़रूरत क्या है। साधना कैसे अलग है सिंपली एक मंदिर में जाके पूजा करने से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को सबसे पहले समझ जानी चाहिए वो ये है कि साधना और मंदिर जाना दो अलग चीज़ है। और भगवान काफ़ी इंटेलिजेंट और पावरफुल हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सबको पता है भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान बहुत पावरफुल है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन या इसमें मैं क्यों ऐसा बोलूँ, मैं क्यों ऐसा बार बार आपको बताना की कोशिश कर रहा हूँ या अभी भी मैं इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप तो बस इतना जानते हो कि अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में और पहले क्या हो गया था। वो भी मैं 15 साल पहले का पूछूंगा ना कि 15 साल पहले को इस तारीख को आप क्या कर रहे थे, तो शायद आप ना बता पाओ। लेकिन जो भगवान हैं उनको प्रेजेंट, हमारा पर्टिकुलरली हर एक इंसान का प्रेजेंट, फ्यूचर और आगे क्या हम करने वाले हैं वो सब पता होता है। और पास्ट सिर्फ एक जन्म का नहीं, हजारों हजारों जन्मों का। उनको पता है हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारा नेचर क्या है, हम तमो गुण में रहते हैं, सतो गुण में रहते हैं या किस में ऑस्किलेट करते रहते हैं, या हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, हमने 1000 साल पहले जो एक जन्म लिया था उसमें क्या थॉट था। तो जब भी हम साधना करने बैठे हम भगवान के सामने बिल्कुल ऑनेस्ट रहे, उनको बोले भगवान मेरी ये गलती है, मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं इस अपनी खामी को कंट्रोल कर सकूं, आप मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। क्यों? क्योंकि साधना का जो मोटिव होना चाहिए भगवान की पूजा करने का, वो होना चाहिए कि भगवान आप में मेरी रुचि बढ़े, स्पिरिचुअलिटी बढ़े और मैं आपसे एक हो जाऊं, आपके जैसा हो जाऊं। तंत्र फिलॉसफी में भी इसको बोला गया है कि तंत्र में भी ये कहा जाता है कि भगवान के जैसा बन जाना, भगवान की तरह गुण में आ जाना, भगवान हम में आए, ऐसा ही फाइनल गोल बोला जाता है तंत्र मार्ग का। तो अगर हम भगवान के सामने साधना करने बैठेंगे और अगर हमने सच नहीं बोला, हम भगवान को सोचे कि भगवान को हम कुछ तो मैनिपुलेट कर देंगे, हम उनको कुछ तो ऐसा बात बोलेंगे जिससे उनको लगे हम तो बड़े बेचारे हैं, हमने तो पाप किया, वो तो बड़े मुश्किल से कर दिया, अरे हमें तो नहीं करना था वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है। भगवान को पता है कि आपकी इंटेंशन थी, आप पाप कर रहे हो, आपने वो गलती की। तो सबसे पहली चीज़ है कि इष्ट के सामने, भगवान के सामने अभी भी साधना करने बैठे तो पूरी कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ बैठे कि क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ साधना, उसका मोटिव भी क्लियर होना चाहिए। दिखावा नहीं करना कि भगवान मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, आप मुझे चाहिए, लेकिन मन में अंदर मटेरियल डिज़ायर्स है। नहीं, ऐसी डुअलिटी नहीं। मटेरियल डिज़ायर है तो उसको एक्सेप्ट करने का भगवान के सामने कि हाँ भगवान, मेरे में थोड़े मटेरियल डिज़ायर्स अभी भी बचे हैं, मुझे थोड़ा शौक होता है अच्छा घर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये मटेरियल डिज़ायर्स आप मेरे अंदर से कम कर दे और मैं आपकी भक्ति और आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूँ। ये एक मैसेज मुझे देना था कि भगवान के सामने एक रिश्ते के साथ आपको बैठना है कि फॉर एग्जांपल आप माँ काली की साधना कर रहे हो, बाबा काल भैरव की साधना कर रहे हो या श्री कृष्ण की साधना कर रहे हो, राधा रानी की साधना कर रहे हो, तो आप ट्रू रहो उनसे कि भगवान मेरे में ये गलती हो रही है, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मुझे अब शक्ति है ही नहीं मेरे में कि मैं उस चीज़ को अब रोक सकूँ, मैं कर सकूँ, तो आप प्लीज़ मेरे मार्गदर्शन करो। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि साधना क्या है। साधना उपासक से पहले स्टार्ट करते हैं कि उपासक कौन है। उपासक वो है जो एक अपने इष्ट की खुशी के लिए सब करता है
उनकी साधना, उनका नाम जप, उनके अनुष्ठान, उनका पूजा किसी भी रूप में, किसी भी मार्ग में करें। एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट मैसेज और मुझे देना ज़रूरी है कि लोग सोचते हैं कि भगवान में भेद है, शिव जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, माँ काली अलग हैं, भगवती अलग हैं, हनुमान अलग हैं, राम अलग हैं। ना, सारे भगवान एक ही हैं। कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं, शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं, भैरव बाबा में कृष्ण में कोई भेद नहीं, माँ तारा में कोई भेद नहीं, माँ धूमावती में कोई भेद नहीं, माँ छिन्नमस्ता में कोई भेद नहीं, सब एक हैं। तो क्यों है ऐसे अलग रूप? ये आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन आया होगा कि क्यों अलग है? तत्व ही अलग है। माँ काली रौद्र रूप है, दिगंबरी, मुक्त केशी उनको बोला जाता है। इतना फेरोशियस रूप है, भयंकर है। कृष्ण ही सौम्य है। सदाशिव जो हैं वो इतने सौम्य, हमेशा सोहम के मेडिटेशन में, मंत्र सोहम के मेडिटेशन में बैठे रहते हैं कैलाश में और अपने मेडिटेशन से कम ही बाहर आते हैं। वहीं बाबा काल भैरव मुंड धारण करते हैं, शमशानवासी, दिगंबर हैं। तो इतने तत्वों का डिफरेंस क्यों और कैसे आता है? अब इसका एक आचार्यगण और स्क्रिप्चर से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एक्चुअली हमारे गुण के हिसाब से हम भगवान को अप्रोच करते हैं कि पर्टिकुलर भगवान को पूजने के लिए कोई पर्टिकुलर इंसान उपयुक्त होता है। जैसे माँ काली की पूजा करने वाला थोड़ा सा तो गुस्से वाला, थोड़ा निडर, थोड़ा तमोगुण में थोड़ा रहने वाला हो सकता है, क्योंकि वो तभी जाके माँ के साधना को, माँ की शक्ति को थोड़ा समझ सके। तो 1% जो अप्रोप्रिएट है माँ काली की भक्ति करने को, उनको अगर वो कृष्ण की भक्ति दी जाए तो वो भक्ति करेगा, भगवान की कृपा होगी, भगवान उसको उसके इष्ट काली माँ के पास जरूर पहुँचा देंगे। या सिमिलरली कोई सत्वगुणी है, वो बहुत सौम्य है, बहुत ही साधारण है, और वो माँ काली की रौद्र रूप शमशान काली की पूजा करे, तो अल्टीमेटली भगवान उसको उसके एनर्जी के हिसाब से माँ काली चैनलाइज करके कृष्ण भगवान के पास पहुँच जाएंगे। तो बात यह है कि कृष्ण परम तत्व है, ब्रह्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर सिमिलरली शिव जी भी, माँ काली भी, माँ तारा, माँ भगवती, हनुमान जी, राम जी, ये सब भी परम ब्रह्म है। भेद नहीं देखना। एक सनातनी, एक हिंदू को इस चीज़ में भेद देखना बंद करना होगा कि शिव अलग और कृष्ण अलग हैं। ऐसे अगर आपकी दृष्टि है तो आपकी दृष्टि में खोट है। ये एक दूसरा मैसेज था। तीसरा मैसेज था कि साधना और मंदिर जाने में क्या है। आप मंदिर जाओगे, माँ का दर्शन करोगे, कृष्ण का दर्शन करोगे, कृष्ण जी का, राधा रानी का बरसाना में दर्शन करोगे, आप पे कृपा होगी, आपकी भक्ति में इंक्रीज होगा। पर अगर आप चाहते हो कि डीटी के साथ, अपने भगवान, अपने इष्ट के साथ 1-to-1 कनेक्शन बने, आप उनसे बातें कर सको, मिल सको, देख सको, तो आपको साधना का पथ लेना पड़ेगा। मंदिर सिर्फ जाने से नहीं होगा। वो घोर तपस्या की तरह भगवान की साधना आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। नाम जप के फॉर्म में नित्य पूजा, सिंपल भगवान को जो पसंद है, वो अपने आप के इष्ट को वो थोड़ा ऑफरिंग देना है, एक दिया, एक अगरबत्ती और एक नाम जप। रोज घोर तपस्या इस टाइप से आपको लाखों मंत्रों की करनी पड़ेगी। तब जाके डीटी आपके ऊपर ध्यान देंगे, वो आपको टेस्ट करेंगे कि ये मेरे लायक है कि नहीं, फिर जाके आपको भगवान के साक्षात्कार हो सकते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस जो थे, उन्होंने माँ काली का साक्षात्कार किया था। दक्षिणाचार्य मार्ग से ही माँ को प्रसन्न करके माँ के साथ, माँ के गोदी में बैठते थे, माँ के साथ, माँ की तरह माँ उनकी ख्याल रखती थी। तो आप सबों को से भी मेरी इच्छा है कि सनातन को आगे रखने के लिए, धर्म आगे जाए, उसके लिए आप सब भी नित्य पूजा व नित्य साधना चालू करें। आज का ये छोटा मैसेज था। अब मैं कोशिश करूँगा, मेरी इंटर्नशिप चालू है, हॉस्पिटल का काम होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि नए वीडियोस आएँ आपके लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रिप्चर जो पढ़ता हूँ उसके थ्रू, जो प्रैक्टिकली आज के कलयुग में इम्पॉर्टेंट है, वो मैं लाऊँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा।